ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पे 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। रीजन ये था कि अभी फेस्टिवल चल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट अभी जो भी पेंडिंग है वो मैं 3-4 दिन का वीडियो बना के डाल दूंगी चैनल पे, जिससे हमें जो हम स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं, जो कि आप सभी को पता होगा जो वीडियो वॉच करते होंगे, जो 5 EMA की स्ट्रैटेजी है, अपना पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी को हम चेक करते हुए हमें टोटल अभी तक 13 डेज हमने चेक कर लिया है। बाकी ये 4 दिन का हमने लास्ट 4 डेज का चेक नहीं किया है, वीडियो भी नहीं बनाया है। तो ये 4 दिन की वीडियो बना लेंगे तो ये टोटल 17 डेज हो जाएगा। ठीक है, 17 डेज के बाद 3 डेज और चेक करेंगे और फिर फाइनली 20 डेज के बाद देखेंगे कि ये एक्चुअल में स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बात करें अभी तक 13 दिन की, तो 13 दिन का अगर आप जाके चेक करोगे, जो मैंने वीडियो डाली है वहां पे जाके चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी तक हम इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिटेबल है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हमने स्ट्रैटेजी चेक की थी 30 दिन हमने उस स्ट्रैटेजी को चेक किया था, जो कि दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी थी। जहां तक मुझे लगता है ये सारी स्ट्रैटेजी सभी को पता होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे ये स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो दीपक वाधवा सर की हमने स्ट्रैटेजी 30 दिन चेक किया था और 30 दिन में से हमें इस स्ट्रैटेजी से कुछ खास ना ही प्रॉफिट हुआ, ना ही बहुत बड़ा लॉस हुआ। बट यहाँ पे हमारा जो ब्रोकरेज है वो 3 से 4 हजार के आसपास हमारा यहाँ पे ब्रोकरेज गया था। ठीक है, तो फाइनली देखेंगे ऑल ओवर ये स्ट्रैटेजी हमारी लॉस में थी, तो फिर हमने इसमें एक्चुअल मनी से ट्रेड नहीं किया। अब हम ये जो सेकंड स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जो कि 5 EMA स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी से देखेंगे 20 दिन चेक करने के बाद कि एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती है या फिर लॉस देती है। अगर ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी निकलती है 20 दिन के बाद, 20 दिन बोले तो 1 मंथ पूरा हो जाएगा हमारा, और देखेंगे तो फिर हम इसे एक्चुअल मनी से, अगर प्रॉफिटेबल रहेगी तो एक्चुअल मनी से हम इसमें ट्रेड करने स्टार्ट करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा कि लास्ट वीडियो हमने इसमें कब डाला था, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लास्ट वीडियो हमने चेक की थी 14 अगस्त की। ठीक है, जिस दिन मार्केट साइडवेज था। अब साइडवेज में देखा होगा आपने कि मैंने वहाँ पे कितने ट्रेड मिले थे, कहाँ कहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, कहाँ कहाँ पे एक्सेलेरेट हुआ। वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद 15 अगस्त हॉलीडे था और 16 अगस्त में हम आ जाते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 अगस्त का हमने यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है। अब करना क्या है, सबसे पहले हम इस स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए मूविंग एवरेज लगाना है, जिसके आपको स्टडीज में जाना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। यहाँ पे पीरियड में आपको 50 की जगह पे 5 कर देंगे और यहाँ पे टाइप में सिंपल देख रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पे आप कलर कोई भी ले सकते हो, रेड, ग्रीन, जो भी आपको कलर आपको सही लगे वो आप लेके यहाँ पे डन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मूविंग एवरेज लग गया। ठीक है, अब ये जो 16 अगस्त का चार्ट आप देख सकते हो, इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग था। ठीक है, आप देखोगे थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे ऊपर ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे हम मैक्सिमम 3 ट्रेड लेते हैं। ठीक है, 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग के 3 ट्रेड देखेंगे कि 5 मूविंग एवरेज से 3 ट्रेड हमारे कहाँ पे बने। और बात करें टारगेट और स्टॉप लॉस की, तो जो टारगेट हम लेके चलते हैं वो हमारा 1:3 का रहता है। मिनिमम हम 1:3 का यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, 1:3 का हम यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं और जो एसएल रहेगा, जो हमारी अलर्ट कैंडल रहेगी, उसी कैंडल के हाई के आसपास हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था 16 अगस्त को। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से आप देखोगे इस कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, तो यहाँ पे भी ट्रेड बनता है, बट सेकंड कैंडल इसका लो नहीं ब्रेक नहीं किया, आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी कैंडल को देखेंगे, इसने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, बट आप देखोगे इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड कैंडल देखेंगे, ये रेड वाली कैंडल देखोगे, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, बट इसका लो इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने। तो यहाँ पे एक हमारा पहला ट्रेड बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा एसएल कहाँ पे लगेगा, जो ये वाली अलर्ट कैंडल है, ये वाली अलर्ट कैंडल के हाई पे हमारा एसएल लग जाएगा और जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा वहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी। जो टारगेट हम लेके चलेंगे, कम से कम हमें 1:3 का यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। ठीक है, तो 1:3 का टारगेट लेके चलने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एट द मनी प्रीमियम चेक करना है। यहाँ पे जो भी हम प्रीमियम लेंगे एट द मनी लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 50,200 के आसपास ही मार्केट था इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें चेक करना रहेगा, हम 50,200 का पुट देखेंगे और प्लस यहाँ पे अलर्ट कैंडल का टाइम देख लेंगे और ये हम नोट करते जा रहे हैं डेली, तभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल हिट होता है, कितने पॉइंट्स के हमें टारगेट मिलते हैं और फाइनली 20 डेज के बाद हम प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे, वो सारी चीजें हमें डिटेल में पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो अलर्ट कैंडल है 925 की है और 930 की हमारी एंट्री कैंडल है। तो हम चलते हैं 50,200 की पुट में
और यहाँ पे हम अपना टाइम देख सकते हैं 9:25 और 9:30 की एंट्री कैंडल। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं 50,200 की पुट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 अगस्त का यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है 50,200 का पुट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर लिया। अब इसको मार्किंग कर लेते। जो अलर्ट कैंडल थी हमारी 9:25 की कैंडल कौन सी थी, ये ग्रीन का कैंडल देख सकते हैं, ये 9:25 की है और ये 9:30 की एंट्री कैंडल है नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे एसएल कितने पॉइंट का बना है देख सकते हो, उसी हिसाब से हमें 1:3 का टारगेट लेके चलना है। तो जो हमारी अलर्ट कैंडल है उसका लो देखेंगे 283 282 के आसपास है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका हाई देखेंगे 315 के आसपास है। राउंड फिगर हम यहाँ पे 280 का एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, 282 का लो है तो 280 का हम एसएल लगा लेते हैं, 315 का हम एंट्री पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एसएल बनेगा वो कितने पॉइंट का बनेगा, 35 पॉइंट का। ठीक है, 35 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बन रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें 1:3 का टारगेट लेके चलना है। तो हम यहाँ पे 35 × 3 करेंगे तो हमारा 105 का टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 315 में एंट्री करते हैं, 315 या किसी का 310 में भी हो सकता है या किसी का 320 में, जैसे इसका हाई ब्रेक करता है वैसे ही हमें एंट्री लेना है। तो 315 पे सपोज एंट्री कर ली, यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे हमारा 1:3 के हिसाब से 105 पॉइंट इसमें ऐड कर देंगे 315 में, तो यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा 420 का। आप देखोगे इस प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे 563 का, 563 का। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट ट्रेड में हमारा जो 1:3 का टारगेट था, यहाँ पे हमारा आराम से 1:3 का टारगेट अचीव हो गया। इससे बड़ा भी टारगेट यहाँ पे मिला था, बट हमें मिनिमम 1:3 का टारगेट लेके चलना है। और यहाँ पे जो हमारा 105 पॉइंट का टारगेट था वो अचीव हो गया, क्योंकि हमारा जो एसएल था वो कितने पॉइंट का था, 35 पॉइंट का था। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं हमारा सेकंड ट्रेड 5 मूविंग एवरेज से कहाँ पे बना था। आगे हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आप देखोगे यहाँ पे 16 अगस्त का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। जो फर्स्ट ट्रेड हमने पकड़ा था उसमें जो हमारा टारगेट था 105 पॉइंट का बना था, वो अचीव हो गया आराम से। ठीक है, अब सेकंड ट्रेड की बात करें कहाँ पे बना है, तो सेकंड ट्रेड देखेंगे हमारा बना है यहाँ पे इस वाली कैंडल पे। इस कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया इसके लो को, और यहाँ पे भी देखेंगे एक मूवमेंट आई है, छोटी सी मूवमेंट है, बट यहाँ पे देखेंगे हमारा 1:3 के हिसाब से यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा। बट जो हमारा ये अलर्ट कैंडल में एसएल बना है, ये हम नोट करेंगे कि हमारा कितने पॉइंट का यहाँ पे एसएल बना है। जितने भी पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा उस पॉइंट को हम यहाँ पे मार्क करेंगे, लिखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि जो हमारे एसएल होते हैं वो कितने पॉइंट के रहते हैं, जो टारगेट है वो कितने पॉइंट हमें मिलते हैं, और लास्ट में हमें प्रॉफिट या लॉस कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 50,000 के आसपास था। ठीक है, 50,000 के आसपास था। और ये हमारी जो कैंडल बनी है अलर्ट कैंडल, ये कितने बजे की है, 10:50 की है, और जो एंट्री कैंडल है वो कितने बजे की है, 10:55 की है। तो यहाँ पे हम चलते हैं 50,000 की पुट को देखते हैं, और यहाँ पे 10:50 का टाइम और 10:55 की एंट्री का टाइम हम नोट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ या फिर टारगेट अचीव हुआ। तो हम चलते हैं 50,000 की पुट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 16 अगस्त के चार्ट में आ गई हूँ और 50,000 का पुट। ठीक है, जो 10:50 की कैंडल आप देखोगे ना, जो जहाँ पे हमारा सेकंड ट्रेड बना था, यहाँ पे ये वाली हमारी अलर्ट कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है। ठीक है, चार्ट में ही पता चल रहा था कि यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा, बट यहाँ पे एसएल हमारा कितना पॉइंट का एसएल हिट हुआ वो देखेंगे, और टारगेट कितने पॉइंट से हमारा रह गया। तो यहाँ पे देखेंगे जो अलर्ट कैंडल है उसने लो कितना मारा है, 315 के आसपास लो मारा है। हाई देखेंगे इसका 350 के आसपास, राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एसएल बना है 35 पॉइंट का बना है। ठीक है, आप देखोगे ये 350 पे सपोज एंट्री किया, आप देखोगे ये कहाँ तक गया है, 372 तक, यानी कि यहाँ पे 20-22 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, और फिर आप देखोगे इस वाली कैंडल में हमारा जो 35 पॉइंट का एसएल था, इस वाली कैंडल पे हमारा 35 पॉइंट का जो एसएल था वो हिट हो गया। तो सेकंड ट्रेड में आपने देखा हमारा 35 पॉइंट का लॉस हुआ। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में जाकर तीसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट ट्रेड में हमें 105 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। सेकंड ट्रेड में हमारा जो यहाँ पे सेकंड ट्रेड बना था उसमें हमें कितने का लॉस हुआ, -35 पॉइंट का। ठीक है, सेकंड ट्रेड में हमारा लॉस हो गया। अब थर्ड ट्रेड देखेंगे कि थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना था। थर्ड ट्रेड देखोगे इस कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे भी एक बना था लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी बना, जितनी भी यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं ना सब जगह बना था, बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो जब तक लो नहीं ब्रेक होगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेड बना है, यहाँ पे हमारा थर्ड ट्रेड बना है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी मूविंग एवरेज ट्रेड बना है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में देखोगे हल्का से इसका लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 1:3 का टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी देखेंगे यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो कितने पॉइंट का बना है। ठीक है, चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ तो यहाँ पे समझ में आएगा कि इसका लो ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो अलर्ट कैंडल है इसका लो देखेंगे कितना है,
50,346 के आसपास है। और जो एंट्री कैंडल है इसका लो कितना है 348, मतलब इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो थर्ड ट्रेड है यहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे इसका लो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसको मैं थोड़ा सा बैक करती हूँ यहाँ पे, हाँ अब देखेंगे इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ, बट ये कैंडल भी देखेंगे मूविंग एवरेज को टच नहीं की, यहाँ पे भी ट्रेड बनता है और इसका लो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया है। बट यहाँ पे देखेंगे 1:3 का टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर चली गई। तो यहाँ पे जो हमारा अलर्ट कैंडल पे एसएल बना था वो कितने पॉइंट का एसएल बना है, ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे इस समय पे देखेंगे जो बैंक निफ्टी था 50,400 से 350 के आसपास मूवमेंट कर रहा था। तो यहाँ पे हम 50,300 का भी पुट देख सकते हैं, 50,400 का भी पुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 50,400 का पुट चेक कर लेते हैं 16 अगस्त का। और यहाँ पे जो हमारी अलर्ट कैंडल थी वो 12-15 की है और एंट्री कैंडल हमारी 12-20 की है। तो हम चलते हैं 50,400 की पुट में। यहाँ पे आगे हम फिर से 50,400 की पुट में, और यहाँ पे आप देखोगे जो 12-15 की कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल है और ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है। आप देखेंगे अलर्ट कैंडल यहाँ पे कितने पॉइंट की बनी है। तो यहाँ पे जो अलर्ट कैंडल है इसने लो कितने का हमारा 328 के आसपास है, इसका हाई देखेंगे 350 के आसपास है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एसएल बना है 22 पॉइंट का बना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्योंकि इसका लो देखेंगे कितना है 328 और यहाँ पे हाई है 350 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा 22 पॉइंट का एसएल बना है। आप देखोगे ये 350 से कहाँ तक गया है, आप देखोगे यहाँ पे 368 तक 18 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो हमारा 22 पॉइंट का एसएल था यहाँ पे हमारा आराम से हिट हो गया। ठीक है, थर्ड ट्रेड में यहाँ पे जो बना था हमारा थर्ड ट्रेड, इसमें हमारा 22 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, देखते हैं फाइनली हमें 16 अगस्त को इस स्ट्रेटजी से 3 ट्रेड लेने के बाद कितने हम प्रॉफिट में क्लोज हुए या लॉस में क्लोज हुए। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे आगे हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और 16 अगस्त का ही चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया है। आप देखोगे जो हमारा थर्ड ट्रेड था उसमें हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ 22 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने 105 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया और 2 ट्रेड में हमें लॉस मिला। तो दोनों ट्रेड का अगर हम लॉस को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो कितने पॉइंट का हो जाता है, यहाँ पे हमारा लॉस है 57 पॉइंट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखेंगे हमें 3 ट्रेड मिले। ठीक है, इसको सबको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे हमने 105 पॉइंट का एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाया और दूसरे ट्रेड में हमने -57 का लॉस किया। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया एक ट्रेड में और दूसरे ट्रेड में हमने अपना लॉस, 2 ट्रेड में हमने लॉस किया। तो यहाँ पे अगर फाइनली बात करोगे कि 16 अगस्त को हमने कितने पॉइंट का प्रॉफिट बनाया, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमने 48 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, 48 पॉइंट्स के हम प्रॉफिट में क्लोज हुए। ठीक है, तो अभी तक हम देखेंगे ये स्ट्रैटेजी अभी तक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। आज 14th डे हो गया है, बाकी 6 डे और चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखेंगे फाइनली ये स्ट्रैटेजी कितना प्रॉफिट हमें देती है। तो हो सकेगा तो बाकी के जो 3 दिन है, यानी कि जो 3 दिन की पेंडिंग वीडियो है, मैं कोशिश करूंगी आज 1 या 2 वीडियो डाल दूं, बाकी की कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।